अरुण भूमि के तमाम दर्शकों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अरुण भूमि स्टूडियो से। दोस्तों, आज हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, यादगार दिन है, क्योंकि आज हम सभी को, हर एक अरुणाचल वासी को अपना एयरपोर्ट मिल चुका है। हम बात कर रहे हैं दोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी की। आज के दिन यानी कि 19 नवंबर 2022 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईटानगर आते हैं और दोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी के साथ साथ उद्घाटन करते हैं, अनावरण करते हैं 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। दोस्तों, अगर हम इस उद्घाटन समारोह की बात करें तो इसकी शुरुआत में जो है भारत के विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने लोगों से कहा कि किस प्रकार से जो है अब लोगों को जो है अपने पड़ोसी राज्यों के ऊपर इतना निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, कितना फ़ायदा जो है लोगों को पहुंचेगा इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद, मतलब कि आज के बाद से, ये उन्होंने बताया। उसके कुछ देर बाद में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टेज पर आते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, बात करते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो है पिछली सरकार की नाकामियों के वजह से इस एयरपोर्ट के बनने में इतनी देरी हुई। साथ ही साथ उन्होंने पेमा खांडू जी के गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी सरकार जो हमारे प्रदेश में चल रहा है, अरुणाचल में चल रहा है, इसकी तारीफ की और बताया कि जो पेमा खांडू जी की सरकार है, इसके कार्यशीलता के प्रयासों का नतीजा है कि आज 3 साल के अंदर अंदर 600 करोड़ से भी अधिक की लागत से बना ये एयरपोर्ट बन के तैयार हो जाता है। ये उद्घाटन समारोह कम से कम 1 घंटे चलता है, जिसके तुरंत बाद हमने लोगों की भी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए एयरपोर्ट को लेकर के। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए देखते हैं ये रिपोर्ट। अरुणाचल आना मेरे बहुत बार हुआ है। जब भी आता हूँ एक नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह लेकर के जाता हूँ। लेकिन मुझे कहना होगा कि मैं इतनी बार अरुणाचल आया, शायद गिनती करूंगा तो कोई गलती हो जाएगी, कितनी बार आया, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार देखा। और मोदी सुबह 9:30 बजे अरुणाचल में पहाड़ों से लोगों का आना, इसका मतलब ये हुआ कि विकास के कामों का आपके जीवन में कितना महत्व है, ये दर्शाता है। और इसीलिए आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद लेने के लिए आए।
कि फरवरी 2019 में इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ और ये सौभाग्य मुझे मिला। और आप तो जानते हैं हम एक ऐसा वर्क कल्चर लाए हैं जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उद्घाटन भी हम ही करते हैं। अटकाना, लटकाना, भटकाना वो समय चला गया। हर चीज में उनको चुनाव नजर आता है। हर चीज के अंदर किसी भी अच्छे काम को चुनाव के रंग से रंग देने की फैशन हो गई है। इन सब लोगों को आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन एक करारा जवाब है उनके मुंह से तमाशा। जो कमेंटेटर उसको चुनावी घोषणा कहते हैं, आज 3 साल के भीतर ही कोई आधुनिक भव्य स्वरूप से आया, ये हमारा एयरपोर्ट देख रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी हाजिरी में लाखों लोगों की साक्षी में पूरा अरुणाचल आज ऑनलाइन जुड़ा हुआ, पूरा अरुणाचल जुड़ा हुआ। ये भी एक बड़े गर्व की बात। अभी मैं जहां सूरज उगता है उस अरुणाचल में हूं और शाम को जहां सूरज डूबता है वो दमन में मैं जाकर के लैंड करूंगा। और पिछले राशि क्या होगा? ये मेहनत एक ही सपने को लेकर के चल रही है कि जान से जीते हैं मेरा देश आगे बढ़े। आज इस एयरपोर्ट के साथ ही 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विकास की उड़ान और विकास के लिए ऊर्जा का ये गठबंधन अरुणाचल को एक नई गति से नई ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। मैं इस उपलब्धि के लिए अरुणाचल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को, सभी उत्तर पूर्व के राज्य के भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब अटल जी की सरकार बनी उसके बाद पहली बार इसे बदलने का प्रयास किया है। वो पहली सरकार थी जिसने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया, लेकिन उनके बाद आई सरकार ने उस मोमेंटम को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद बदलाव का नया दौर 2014 के बाद शुरू हुआ, जब आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। पहले की सरकारें सोचती थी कि अरुणाचल प्रदेश इतना दूर है, नॉर्थ ईस्ट इतना दूर है, दूर सुदूर सीमा पर बसे लोगों को पहले आखिरी गांव माना जाता था, लेकिन हमारी सरकारों ने आखिरी गांव नहीं, आखिरी छोर नहीं, बल्कि देश का प्रथम गांव मानने का काम किया। नतीजा ये कि नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की प्राथमिकता बन गया है। अब कल्चर हो या एग्रीकल्चर, कॉमर्स हो या कनेक्टिविटी, पूर्वोत्तर की आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। बात ट्रेड की हो या टूरिज्म की हो, टेलीकॉम की हो या टेक्सटाइल की हो, पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर कृषि उड़ान तक, एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट से कनेक्टिविटी तक,
पूर्वोत्तर देश की प्राथमिकता है। भारत का सबसे लंबा ब्रिज हो या सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज हो, रेल लाइन बिछानी हो या रिकॉर्ड तेजी से हाईवे बनाना हो, देश के लिए पूर्वोत्तर सबसे पहले है। आज का यह आयोजन नए भारत की इस अप्रोच का बहुत शानदार उदाहरण है। डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। आजादी के बाद से 7 दशकों में पूरे नॉर्थ ईस्ट में केवल 9 एयरपोर्ट थे, जबकि हमारी सरकार सिर्फ 8 वर्षों में 7 नए एयरपोर्ट बना दिए। ईटानगर का ये डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश के अतीत और संस्कृति का भी गवाह बन रहा है। और मुझे बताया गया, प्रेमा जी बता रहे थे कि डोनी यानी सूर्य और पोलो चंद्रमा को कहते हैं। और मैं अरुणाचल की डोनी पोलो संस्कृति से भी, उसमें भी विकास के लिए एक सबक देखा। प्रकाश एक ही है, पर सूरज की रोशनी और चंद्रमा का प्रकाश, शीतलता, दोनों ही तो अपनी अपनी एक अहमियत है, अपने खासियत है। तो इसी प्रकार जब हम विकास की बात करते हैं तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो या गरीब तक पहुंचने वाली जन कल्याण की योजनाएं, दोनों ही विकास के जरूरी आयाम हैं। फ्लाइट सेवा शुरू होने के बाद पर्यटकों की संख्या कैसे बढ़े, कैसे उसका लाभ छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को, टैक्सी ड्राइवर्स को मिले, इसके लिए हम काम करते हैं। साथियों, अरुणाचल प्रदेश में आज दुर्गम से दुर्गम ऊंचाई पर बॉर्डर एरिया में सड़कें और हाईवे बन रहे हैं। केंद्र सरकार सड़कों के निर्माण के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए और खर्च करने के लिए जा रही है। जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बड़ी संख्या में पर्यटक भी आएंगे। पूर्वोत्तर को लेकर हमारी सरकार कैसे काम कर रही है, उसका एक उदाहरण बांस की खेती से। बैम्बू यहाँ के जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। आज बैम्बू प्रोडक्ट्स पूरे देश और दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में, उस समय में बैम्बू काटने पर ऐसी कानूनी बंधन लगाए हुए थे कि हमारे आदिवासी भाई बहनों को, हमारे उत्तर पूर्वी इलाके के लोगों को जीवन में रुकावट बन गया। इसलिए हमने उस कानून को बदला और अब बैम्बू आप उगा सकते हैं, बैम्बू काट सकते हैं, बैम्बू बेच सकते हैं, बैम्बू का वैल्यू इंक्रीज करते हैं और खुले बाजार में जाकर के आप व्यापार कर सकते हैं। जैसे फसल उगाते हैं वैसे बैम्बू भी उगा सकते हैं। साथियों, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए डबल इंजन की सरकार अरुणाचल के विकास के लिए, लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी कामना है विकास का ये अरुण इसी तरह यहाँ अपने प्रकाश को दिखाता रहे। मैं एक बार फिर प्रेमा जी और उनकी पूरी सरकार को इस सारी भारत सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में सक्रिय सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारे पूरे पूर्वांचल में हमारे साथियों को भी, हमारी माताओं बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।